Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video, we'll solve the first question of Test Yourself from chapter Indices. So let's start solving. Evaluate first part 9 raised to 5 by 2 minus 3 into 8 raised to 0 minus 1 by 81 the whole raised to minus half. So evaluate करना है, that is solve करके value find out करना है. Okay, we just have to simplify this and find out the value. So let's start solving. Basic laws apply करना है. So over here, first we have 9 raised to 5 by 2. 9 को I can write as 3 का square, right? So I'll write it as 3 square. So try to simplify the powers, okay? तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो, तो बाद में सॉल्व करना इजी हो जाएगा. सो 9 I'll write as 3 square, that is 3 raised to 2. Okay, 3 square raised to 5 by 2 होगा, because it is 9 raised to 5 by 2. 9 की जगह पे मैंने 3 square लिख दिया, so 3 square raised to 5 by 2. करेक्ट. पार रेज टू पार, तो क्या हो जाएगा, पार्स विल बी मल्टीप्लाइड एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 and 5 by 2, 2 कैंसिल हो जाएगा. सो यू सी पार इज गेटिंग सिंप्लीफाइड. ओके, सेम थिंग वील डू ओवर हियर. माइनस 3 इंटू 8 रेज टू 0, यहां पे इंटू साइन है. ओके, मल्टीप्लीकेशन साइन है. सो बॉडमास रूल याद रखना है स्टूडेंट्स. बॉडमास रूल में ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. तो पहले डिवीजन आता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. यही ऑर्डर में तुमको सॉल्व करना है. यहाँ पे डिवीजन तो है नहीं, मल्टीप्लिकेशन है. ओके, यहाँ पे सो पहले मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट यहाँ पे ब्रैकेट्स पुट कर दो, ये पार्ट सॉल्व करो, और फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो बाद में वो सॉल्व करो. ओके, एंड ये ब्रैकेट में डिवीजन है, तो पहले ब्रैकेट का डिवीजन सॉल्व करो और फिर बाद में बाहर का जो भी साइन है वो अप्लाई करो. ऑल राइट, सो ओवर हियर मल्टीप्लीकेशन इज देयर, तो इसको पहले सॉल्व करना है. ठीक है, सो माइनस 3 इंटू 8 रेज टू 0, एनी नंबर रेज टू 0 इज 1. सो 8 रेज टू 0 1 हो जाएगा. ओके, माइनस 1 बाई 81 द होल रेज टू माइनस हाफ है. सो 1 बाई 81 है, आई कैन राइट दिस एज 1 बाई 81 को मैं सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं फैक्टराइज करूं तो क्या मिलेगा, 3 रेज टू 4. ओके, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 gives 81. You can factorize and check. I am not factorizing over here students. So factorize करके देख सकते हो. 3 raised to 4 मिलेगा, 3 into 3 into 3 into 3. Okay, this whole thing raised to minus half. Okay, now यहाँ पे reason दे दो, 8 raised to 0 will be 1. Okay, 3 raised to 2 into 5 by 2, पार रेज टू पार है तो पार्स मल्टीप्लाई होता है. 2 इंटू 5 बाई 2, 2 कैंसिल हो गया तो 3 रेज टू 5 मिलेगा. ओके, माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 3, माइनस 1 बाई 3 रेज टू 4 है. लेट्स शिफ्ट दिस इन न्यूमरेटर. यहां पे जो भी नंबर्स है सारे न्यूमरेटर में है ना, तो लेट्स शिफ्ट दिस इन न्यूमरेटर. So when you shift this in numerator, what will happen? Basically मैं इसका रेसिप्रोकल ले रही हूं, है ना. 1 by 3 raised to 4 है, मैं 3 raised to 4 ऊपर लेकर जा रही हूं, तो as soon as I shift it in numerator, the sign of the power will change. If it is positive, it becomes negative. If it is negative, it becomes positive. तो 3 raised to 4 है, पॉजिटिव पावर है, जैसे ही इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता. सो 3 रेज टू माइनस 4, अभी भी ये पावर तो है. ओके, मैंने अंदर में सॉल्व किया है, यहां पे विद इन द ब्रैकेट आई हैव सॉल्व्ड.
सो बाहर का पार तो अभी भी एज इट इज है. Par raised to par, pars will be multiplied. So I have 3 raised to 5 minus 3 minus 3 raised to minus 4 into minus half. Minus into minus तो पहले plus हो जाएगा, okay? And 4 into half, that is 2 2s are. So plus 2 मिलेगा par, right? Minus 2 into minus 1 gives plus 2. So 3 raised to 5 minus 3 minus 3 raised to 2, right? Since there is minus sign in between, okay, bases के बीच में minus या plus sign है, then you cannot apply any law. Law of indices is applicable only when the signs between the bases is division or multiplication. Okay, तो यहाँ पे मैं law apply नहीं कर सकती हूँ. So let's express these numbers, okay, in proper form. जैसे 3 raised to 5 है, तो 3 raised to 5 का एक्चुअल वैल्यू क्या है? तो एक्चुअल वैल्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. 3 raised to 5 will be 243. ओके, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 81 मिलता है ना? 3 into 3 into 3 into 3 into 1 more time 3. So that will give 243. So 243 हो जाएगा 3 raised to 5 minus 3 minus 9. So that is nothing but 243. दोनों माइनस है, दोनों को ऐड करके नेगेटिव साइन पुट कर देते हैं, -12. करेक्ट? So that will give 231. Correct? So 231 is the value. We had to evaluate, तो आंसर मिल गया. बॉक्स कर दो आंसर को. ऑल राइट. सब क्वेश्चन 2. 64 raised to 2 by 3 minus cube root of 125 minus 1 by 2 raised to minus 5 plus 27 raised to minus 2 by 3 into 25 by 9 the whole raised to minus half. So again we have to solve and find out the value. So solve करेंगे using basic laws. Okay, so let's start solving. Now 64 मैं सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकती हूँ? आई कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ 2 एज वेल एज 4. ओके, 2 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, 4 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. आई विल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 4. वाई? 4 क्यूब इज 64. ओके, 4 into 4 into 4 gives 64. 4 4s are 16, 16 4s are 64. So if I take 4 cube in place of 64, okay, I'll get 4 cube raised to 2 by 3. Okay, so par raised to par है, pars multiply हो जाएगा. So I'll get 4 raised to 3 into 2 by 3. 3 3 cancel हो जाएगा. I'll be left with 4 square. And if I take 4 की जगह पे 2, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 raised to 6. Okay, 2 raised to 6 is 64. ऑल राइट, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 मिलेगा. सो 2 raised to 6 raised to 2 by 3. सेम थिंग, पास मल्टीप्लाई होगा. 2 raised to 6 into 2 by 3, तो 2 raised to 4 मिलेगा. 2 raised to 4 भी 16 होगा, 4 स्क्वायर भी 16 होगा. सो इट्स योर चॉइस. आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस, आई एम कंसिडरिंग 4. ऑल राइट, यू कैन कंसिडर इन टर्म्स ऑफ 2 ऑल्सो. आई एम सॉल्विंग इन टर्म्स ऑफ 4. ऑल राइट, सो 2 भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस. 64 इज 4 क्यूब रेज टू 2 by 3. ये पार एज इट इज है, ब्रैकेट के बाहर है. ब्रैकेट के अंदर मैंने चेंज किया है, 64 को 4 क्यूब लिखा है. ठीक है. क्यूब रूट ऑफ 125. क्यूब रूट को पार के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट को 1 by 2, क्यूब रूट को 1 by 3, 10th रूट को 1 by 10, 5th रूट को 1 by 5. ओके, सो क्यूब रूट को 1 by 3. So 125 the whole raised to 1 by 3. Okay, cube root of 125 is very easy. It is 5. Okay, 5 into 5 into 5 gives 125. So if you factorize, 5 is going to be the cube root of 125. So 125 को 5 क्यूब लिखेंगे हम लोग बाद में. Now
यहां पे वी हैव 1/2 रेज टू -5, यहां पे सब न्यूमरेटर में है, तो लेट्स शिफ्ट दिस इन न्यूमरेटर. When you shift this in numerator from denominator, what will happen? The sign of the power will change. It is -5, it will become +5. So it will become 2 raised to 5, right? Plus 27 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 27 is 3 cube, right? 3 cube, 3 into 3 into 3 gives 27. So 3 cube raised to -2/3. 27 की जगह पे 3 क्यूब लिख दिया, into 25/9. So 25 is nothing but 5 square and 9 is nothing but 3 square. This whole thing raised to -half. Okay. यहां पे बीच में इनटू साइन है, तो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, इनटू वाला सॉल्व करना है, बॉड मास रूल अप्लाई करना है स्टूडेंट्स. ब्रैकेट्स ऑफ डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. सो पहले मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट सॉल्व करो, फिर बाद में एडिशन देखेंगे, ठीक है? तो पहले ये सॉल्व कर लिया, ये दो सॉल्व कर लिया और बाद में मल्टीप्लाई किया तो आंसर रॉन्ग मिलेगा, ठीक है? रूल के हिसाब से जाना है. ऑल राइट, तो पहले मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट, तो यहां पे ब्रैकेट्स पुट कर दो, बॉक्स ब्रैकेट. ओके, नाउ पावर रेज टू पावर, पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड. ओके, 3 कैंसिल हो जाएगा तो 4 स्क्वायर मिलेगा. 125 इज नथिंग बट 5 क्यूब, सो 5 क्यूब रेज टू 1/3 माइनस 2 रेज टू 5. 2 रेज टू 5 का वैल्यू फाइंड आउट करो. इट इज गोइंग टू बी 32. ओके, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. So 32 मिलेगा. प्लस यहाँ पे पावर रेज टू पावर, अगेन पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड, सो 3 रेज टू 3 इंटू -2/3. सो 3 कैंसिल हो गया, 3 रेज टू -2 मिलेगा, इंटू ओवर ईयर 5/3. दोनों में ही स्क्वायर है. ओके, इसका भी पावर स्क्वायर है, इसका भी पावर स्क्वायर है. ओके, सो आई कैन टेक कॉमन पावर स्क्वायर. ऑल राइट, सो कॉमन स्क्वायर ले लिया एंड यहां पे बाहर में ये भी पावर है, सो रेज टू -half. अब ये पावर्स मल्टीप्लाई होगा, पावर रेज टू पावर, powers will be multiplied. Okay, please follow steps, directly मत solve करो, step by step solve करो. all right, so 4 square minus power raised to power, powers will be multiplied, so 3 cancel हो गया, 5 raised to 1 is nothing but 5, minus 32 plus 3 raised to -2 मिला, into 5/3 the whole raised to 2 into -1/2. 2 cancel हो गया, so 5/3 raised to -1 मिला. ओके, so 4 square is nothing but 16 minus 5 raised to 1 is nothing but 5 minus 32 plus ये ब्रैकेट सॉल्व करना है अभी भी. ओके, so 3 raised to -2 into 5/3 raised to -1. So 3 raised to -2 है. Let's do one thing. Let's shift this in denominator. तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा. Okay. So let's shift this in denominator. So 1/3 square. Right? Basically मैंने बेस का रेसिप्रोकल ले लिया, न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में ले लिया. So when I shift this, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा. 5/3 raised to -1. ओके, यहां पे भी पावर नेगेटिव है, तो क्या करते हैं, टेक रेसिप्रोकल, डिनोमिनेटर वाला टर्म न्यूमरेटर में एंड न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में. ओके, सो ये नंबर मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगी, ये डिनोमिनेटर में. बेसिकली 5/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/5, तो 3/5 रेज टू 1 हो जाएगा. ओके, जैसे ही मैंने रेसिप्रोकल लिया, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, -1 था +1 हो जाएगा. सो
Your outside the bracket we'll get 16 minus 37, करेक्ट. दोनों नेगेटिव है, ओके. ऐड किया एंड नेगेटिव साइन पुट किया, प्लस 1/3 स्क्वायर इंटू 3/5 रेज टू 1 हो जाएगा, है ना. 3 आई कैन कैंसिल आउट, ओके. एक 3 चला जाएगा, सो आई विल बी लेफ्ट विथ 1/15, करेक्ट. 16 minus 37. 16 minus 37 will give you minus 21, correct? Plus I'll get 1/3 into 5, correct? एक 3 cancel हो जाएगा, all right? And you will be left with 1/15. That is 1/3 into 5, okay? So 1/15 minus 21 सॉल्व करते हैं. सो minus 21 प्लस 1/15 मिलेगा. लेट्स टेक LCM. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 15 ओवर हियर, ओके. minus 21 into 15 upon 1 into 15 plus 1/15. 21 into 15 क्या होगा? 20 into 15 क्या होगा? 20 into 15, 15 2s are 30 and एक 0, 300, right? 21 into 15 है, so एक और बार 1 into 15 gives 15, so that gives 315, okay. 21 into 15 gives 315, so minus 315 plus 1 upon 15, common denominator ले लिया, so that gives minus 314/15. Numerator is greater than denominator, so what will we do? We'll express in mixed fraction form, okay. So ऐसे ही मत छोड़ देना, express in mixed fraction form, all right, whenever numerator is greater than denominator. So 15 20s are 300, okay, and 14 बच जाएगा रिमाइंडर. All right, all you have to do is divide 314 by 15. 314 को 15 से डिवाइड करो. So 15 20s are 300. Okay. Denominator as it is 15 रहेगा. 15 20s are, so 15 20s are plus 14, जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है. एंड माइनस साइन एज इट इज, डोंट फॉरगेट टू पुट माइनस साइन. बॉक्स कर दो आंसर को. सब क्वेश्चन 3. minus 2/3 the whole raised to minus 2 the whole raised to 3 into 1/3 the whole raised to minus 4 into 3 raised to minus 1 into 1/6. So let's solve and find out the value. Now minus 2/3 है, the whole raised to minus 2 which is again raised to 3. So par raised to par है तो पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, right? So minus 2 and 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा. So minus 2/3 the whole raised to minus 2 into 3, par raised to par है तो पास will get multiplied, all right, into 1/3 raised to minus 4 है. Now 1/3 raised to minus 4 है. If I take reciprocal, 1/3 का reciprocal क्या हो जाएगा? 3. Then the sign of the power will change. It will be 4 plus 4. Okay. So as soon as I take reciprocal, the sign of the power is going to change. All right. So 1/3 का reciprocal लिया. That is मैंने इसको basically shift किया numerator. As soon as I shift, the sign of the power is going to change. Negative था positive हो जाएगा. अगर positive होता तो negative हो जाता. Over here into 3 raised to minus 1. Let's keep it as it is. Okay. And 1/6 को मैं 2 into 3 लिख सकती हूँ. Okay. That is nothing but 2 raised to 1 into 3 raised to 1, right? Now, यहाँ पे
-2/3 रेज टू -6 मिलेगा। 2 into 3 6 एंड नेगेटिव साइन है। सो पार का साइन नेगेटिव है, लेट्स मेक इट पॉजिटिव। टू मेक इट पॉजिटिव, टू चेंज द साइन ऑफ द पार, आई नीड टू टेक रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 क्या हो जाएगा? 3/-2 और बेसिकली -3/2। ओके, माइनस नॉर्मली हम लोग न्यूमरेटर में ही रखते हैं। सो 2/3 का रेसिप्रोकल लो, दैट इज नथिंग बट 3/2। ठीक है, एंड योर 3 raised to 4 into 3 raised to -1. So that gives 3 raised to 4 -1. बेस कॉमन ले लिया एंड पार्ट्स को ऐड कर दिया। इफ यू हैव a raised to m into a raised to n, then it is nothing but a raised to m plus n. So par is 4 and -1. साइन भी कंसिडर करना है, ठीक है। So 4 plus -1 is nothing but 4 minus 1. Okay, into 1/2 into 3. We'll solve this later. Okay, इसको as it is रखो अभी के लिए। Now यहां पे मुझे पार का साइन चेंज करना है, तो मैं रेसिप्रोकल ले रही हूं। सो -3/2 raised to 6, करेक्ट, into 3 raised to 3 हो जाएगा। 4 - 1 3 अपॉन 2 into 3। मैं ऐसे लिख सकती हूं, राइट? दिस इज इन डिनोमिनेटर, आई कैन राइट इट लाइक दिस। नाउ दिस विल गिव यू -3/2 raised to 6। ये पहले देखते हैं। ओके, नेगेटिव है अंदर में ब्रैकेट में, बट द पार ओवर योर इज इवन। ओके, सो इफ यू हैव नेगेटिव बेस नेगेटिव है, -a है, ओके, लेकिन जो पार है, ओके, इफ इट इज इवन, then the answer is going to be a raised to whatever is that par. Okay, नेगेटिव साइन हट जाएगा, बेसिकली नेगेटिव साइन हट जाएगा इवन पार है तो, बिकॉज इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करने से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द नेगेटिव साइन विल टर्न इनटू पॉजिटिव। बेसिकली नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव देगा। ओके, नॉट टर्न इनटू पॉजिटिव, बट मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा। सो इफ आई हैव -2 raised to 4, then it will be -2 into -2 into -2 into -2। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पे भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस क्या होगा? प्लस ही होगा। ओके, सो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर मैं ये नेगेटिव बेस को मल्टीप्लाई करती हूं तो हमेशा आंसर तो पॉजिटिव ही होगा। ओके, सो वेदर इट इज फ्रैक्शन और जस्ट अ नॉर्मल नंबर, ओके, it is going to give you the positive answer. All right, अगर ये odd होता, अगर ये 3 होता, 5 होता, 11 होता, 9 होता, then it would be negative. Okay, negative sign retain होगा, because over here odd होगा अगर। Okay, if I have -2 raised to 3, then -2 into -2 into -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस मिलेगा। सो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं तो मुझे आंसर नेगेटिव ही मिलेगा, लेकिन इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करने से मुझे पॉजिटिव आंसर मिलेगा। ओके, सो वील गेट 3/2 raised to 6। नेगेटिव साइन चला जाएगा, ओके, हट जाएगा। आई कैन राइट इट लाइक दिस बिकॉज द आंसर इज गोइंग टू बी सेम इन बोथ द केसेस। यू कैन जस्ट क्रॉस चेक। ऑल राइट, सो वेदर आई कंसिडर दिस और दिस, पार अगर इवन है आंसर सेम ही मिलने वाला है। ओवर हियर आई हैव 3 क्यूब अपॉन 2 into 3। ओके, यहां पे पास डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो 3 raised to 6 upon 2 raised to 6, I can distribute the par, right? Because the par is applicable to both of these, numerator as well as denominator. So 3 raised to 6 upon 2 raised to 6 into 3 cube, and यहाँ पे डिनोमिनेटर में into 2 into 3। ओके, ये 3 जो है डिनोमिनेटर में है। ओके, सो व्हेन आई शिफ्ट दिस ओवर हियर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसका पार का साइन चेंज होगा। सो इट इज 3 raised to 1, इट विल बिकम 3 raised to -1। सो
3 raised to 6 into 3 raised to 3 into 3 raised to minus 1 the whole upon 2 raised to 6 into 2 raised to 1, correct? So we'll get 3 raised to 6 plus 3 minus 1, करेक्ट? कॉमन बेस ले लिया एंड जो पार्स है वो ऐड होगा बिकॉज बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, प्रोडक्ट साइन है. सो प्रोडक्ट साइन में द पार्स आर एडेड एंड डिविजन साइन में द पार्स आर सब्ट्रैक्टेड. ओके, सो 6 plus 3 minus 1, these pars will be added, okay, along with the signs. And यहाँ पे भी same 2 raised to 6 plus 1. So over here we'll get 3 raised to 6 plus 3 9, 9 minus 1 8, and 2 raised to 6 plus 1 7. So this is going to be our answer. Okay, you don't need to evaluate this. All right, 3 raised to 8 का value बहुत बड़ा हो जाएगा and 2 raised to 7 का भी. So you don't need to find out for such big pars. All right, so keep this as it is and don't forget to box the answer.